आपको बताएं, इंतजामिया साफ पानी की फराहमी से नाकाम। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में साफ पानी की शदीद किल्लत। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडरात में तब्दील। अरसे दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हो गए। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चले, इंतजामिया साफ पानी की फराहमी में नाकाम। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में साफ पानी की शदीद किल्लत। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडरात में तब्दील। अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद बुखारी से। जी सर, बताइएगा शहर-ए-औलिया में साफ पानी का मसला क्यों शिद्दत इख्तियार कर गया है? देखें जी, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे और ख़ासतौर पर जो है इनके लिए डीप वेलिंग की गई और फिर फिल्ट्रेशन के लिए जो है सारा बंदोबस्त किया गया और इनको बड़े अच्छे अंदाज से बनाया गया था और ये ख्याल किया गया था कि हर यूनियन काउंसिल में कम से कम एक प्लांट जरूर मौजूद हो ताकि लोगों को जो है साफ पानी मैसर आए। मुल्तान और मुल्तान के गिरदो नवाही इलाकों में जो पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी है, वो बड़ा आलूदा है और ख़ासतौर पे इस सारे खिते में आर्सेनिक की जो मकदार है पानी में, ज़ेर ज़मीन पानी में, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आर्सेनिक मिले पानी को उबाला जाए तो फिर वो आर्सेनिक ख़त्म नहीं होता बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये मुज़र से पानी है और उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही थी। तो हुकूमत ने, पिछली हुकूमतों ने फैसला किया और ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, लेकिन फिर इनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से, देखभाल ना होने की वजह से और फिर जो है अदम तवज्जुही की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता खंडर में बदलते गए और अब बेशतर प्लांट जो है वो बंद पड़े हुए हैं और जब बंद हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खंडर में बदलते गए और फिर जो है लोग इनकी टूटियां भी उतार कर ले गए और उनके फिल्टर के हवाले से जो इक्विपमेंट थे वो भी उतार के ले गए और इनकी जो जालियां थी, दरवाजे थे, वो भी तोड़ कर लोग ले गए। तो अब जिस भी फिल्टर प्लांट को देखें तो वो खंडर का मंजर पेश करता है और शहरी जो है मजबूरन कोई आर्सेनिक मिला ज़ेर ज़मीन गंदा पानी पीने पर मजबूर है। यही वजह है कि आप पंजाब में जब भी आप देखें तो आपको मेडिकल स्टोर्स पर लोगों की तवील कतारें नजर आएंगी। ऐसे लगेगा कि जैसे ये शायद दवाई यहाँ मुफ्त बट रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं और लोग इन्हीं बीमारियों की वजह से जो है वो अस्पतालों में भरे पड़े हैं और मेडिकल स्टोर्स पर रश है। लेकिन हुकूमत जो है इस पर अभी कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। ये बुनियादी मसला है कि आप देखें, अगर एक घर में आपने घर को चलाना हो तो उसकी तरजीहात ऐसे ही तय करेंगी कि पहले आप सफाई सुथराई का बंदोबस्त करेंगी, फिर पानी और खुराक का बंदोबस्त करेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तरजीहात जो है वो उलट है और साफ पानी की बड़ी किल्लत का सामना है और जो हमारे यहाँ वासा की तरफ से पानी फराहम किया जाता है वो भी बड़ा आलूदा होता है क्योंकि वासा की जो पाइपलाइंस हैं वो फट चुकी हैं और उनमें आलूदा पानी मिक्स हो रहा है। अभी हुकूमत पंजाब ने इस पर नोटिस लिया था कुछ अर्सा पहले और लेकिन ये पहले मरले में कोशिश की गई कि जो तालीमी इदारों में लगे हुए फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको चालू किया जाए, जो बंद हैं उनको चालू किया जाए और जो खराब है उनको ठीक किया जाए। लेकिन इस वक्त अशद ज़रूरत है कि मुल्तान और मुल्तान के साथ साथ दीगर जो पंजाब के जो शहर हैं वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू किए जाएँ। जो पुराने मौजूद हैं, जिनकी हालत ख़राब हो चुकी है और जो खंडर बन चुके हैं, उन पर दोबारा सरमायाकारी की जाए और उनको चालू किया जाए और जहाँ जहाँ प्लांट नहीं है वहाँ भी फौरी तौर पर प्लांट लगाए जाए क्योंकि पानी जो है वो पहली तरजीह है। हम सेहत पर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं और पिछली हुकूमत ने सेहत कार्ड के हवाले से भी बड़ी भारी सरमायाकारी की। तो सेहत कार्ड की नौबत ही नहीं आएगी अगर हम अपने लोगों को साफ पानी फराहम करें तो उनके अंदर बीमारियां कम हो जाएंगी और बीमारियां कम होने से हम जो सेहत और इलाज मुआवजे पर रकम खर्च करते हैं वो बचत हो सकेगी। इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत नाकिस है और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त खंडर में बदल चुकी है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं और वहाँ पानी, साफ पानी जो है वो लोगों को दस्तियाब नहीं है। लोग आते हैं क्योंकि उनके साफ पानी जो है बुनियादी ज़रूरत है और हर घर में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम देखते हैं कि लोग अपने जो बाल्टियाँ और इस तरह के जो डब्बे हैं बड़े पानी भरने के उठाए फिर रहे होते हैं और वो ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं वो जो है फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है पानी मिल सके, लेकिन उन्हें जो है मायूसी का सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए लोगों ने अब पानी की फरोख्त का कारोबार भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है और अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है इस तरह की छोटी छोटी दुकानों में फिल्ट्रेशन प्लांट लग गए और वो जो है साफ पानी बेच रहे हैं, जबकि शहरी जो पहले ही बड़ी मुश्किल हालात का शिकार हैं उनके लिए अब पानी का खर्चा करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है।
یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صاف پانی اور صحت کی سہولیات فراہم کرے. تو اس کے حوالے سے حکومت پنجاب سے بھی لوگوں کی یہ اپیل ہے کہ پانی کے حوالے سے خصوصی طور پر ایکشن لیا جائے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ صاف پانی دستیاب نہیں ہے, اس کے حوالے سے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر جو بند فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو چالو کیا جائے, جن کی حالت خراب ہو گئی ہے ان کو چالو کیا جائے. کئی پلانٹس پر ایسے ہے کہ جو فلٹریشن کی مشینری ہے وہ خراب ہو چکی ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ماضی میں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ تو لگ گئے لیکن ان کے فلٹر جو ہے وہ عرصہ تک جو ہے تبدیل نہیں کیے جاتے تھے. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو کرپشن کا نظام ہے اس میں لوگ جو ہے ملوث ہو جاتے تھے اور فلٹریشن پلانٹ کاغذوں میں تو تبدیل ہو جاتے تھے لیکن عملی طور پر تبدیل نہیں ہوتے تھے. تو یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی بننا شروع ہو گئے تھے. یہ ایسا معاملہ ہے جس کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور فوری طور پر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے سرمایہ کاری کر کے ان کو بہتر بنانے اور ان کو چالو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت جو ہے اس کے حوالے سے اگر بے شک وسائل نہ ہوں تو کوئی تھوڑا سا سیس بھی لگا کے اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے, کیونکہ عام شہری اس وقت جو ہے پانی خرید پر پینے پر مجبور ہے اور ان کو یہ خریدنے پر جو ہے کافی رقم خرچ کرنی پڑ رہی ہے. تو اس وقت سخت مطالبہ ہے کہ ان فلٹریشن پلانٹ کو چالو کیا جائے. فلٹریشن پلانٹ کو جاری کیا جائے. ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمیں تفصیلاً آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ سر. اب آپ کو بتائیں ملتان کے باسی پینے کے صاف پانی سے محروم. پاک گیٹ کے علاقے میں موجودہ واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال. آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید بتا رہی سہرا دارے. جی, ملتان شہر میں بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور جو شہری ہیں وہ صاف پینے کی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں. اس وقت بھی ہم ملتان کے ایک ایسے ہی علاقے میں موجود ہیں جہاں پر جیسا کہ آپ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ دیکھ سکتے ہیں, یہاں ٹوٹیاں جو ہیں وہ برائے نام ہی لگی ہوئی ہیں اور اندر سیمنٹ اور بجری ہی صرف نظر آ رہی ہے. صاف پانی کی جگہ یہاں پر پانی بالکل بھی موجود نہیں ہے شہریوں کے لیے. اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ تالا لگ چکا ہے. شہری ہمارے ساتھ ہیں. کب سے یہ بند پڑا ہوا ہے, کیا کہیں؟ 1 سال سے میری بیٹا بند ہے. پانی یہاں ہے نہیں بالکل. ہم اہل محلہ والے بڑے پریشان ہیں بیٹا. چلو آٹا گھی وغیرہ تو نہ ملے, صاف پانی تو ہمیں ملے, حکومت صاف پانی دے, کیونکہ اس سے 100 بیماریں گردوں کی یہ کمرشل ایریا ہے میرے بچے. یہاں کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے. یہ کسور بھٹی کا علاقہ ہے بیٹا, تو یہاں ہم بڑے پریشان ہیں. آپ پانی بھرنے آئے ہیں؟ ہاں جی, پانی آج سال ہو گئے. ہم پانی جب بھی بھرنے آتے ہیں یہاں پانی کے تالا لگا ہوتا ہے. ہم پھر دیکھ کے واپسی چلے جاتے ہیں. ہر کسی کو کہتے ہیں بھائی کوئی اس کا انتظام کر دیں, کوئی انتظام ہی نہیں کرتا. واپسی مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پریشانی ہے یہاں پہ صاف پانی نہیں مل رہا؟ نہیں, صاف پانی کافی عرصہ ہی ہو گیا, بس دور سے بھر کے لے کے آتے ہیں, بس یہی مشکل ہوتی ہے. کیا مطالبہ کریں گے؟ جی, ہم یہی مطالبہ کریں گے, پانی ہمیں ملنا چاہیے. صاف پانی بہت تنگی ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں دور سے بھر کر لے کر آتے ہیں, لیکن یہ قریب ہے, قریب ہونے کے باوجود یہ بند ہے. صاف پانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, شہریوں کو صاف پانی کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے, کیونکہ بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے پانی, اور واٹر فلٹریشن لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سمجھا جاتا ہے. سہرا طارق ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں بہاولپور کے شہری صاف پانی سے سہولت سے محروم ہیں. شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. شہریوں کا بہاولپور میں فلٹریشن پلانٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں, بہاولپور کے شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم. شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. شہریوں کا بہاولپور میں فلٹریشن پلانٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ. اب آپ کو بتائیں میاں والی کے نواحی علاقے شہباز خیل کا واٹر فلٹریشن پلانٹس کئی سال سے غیر فعال, اور شہری پینے کے پاس صاف پانی دور دراز سے بھر کر لانے پر مجبور ہے. مزید بتائیں گے اختر مجاز. جی بالکل, میاں والی کا نواحی علاقہ شہباز خیل, جہاں پہ بات کی جائے اگر واٹر سپلائی کی اور فلٹریشن پلانٹ کی, تو 12 سال سے یہ دونوں چیزیں بند پڑی ہوئی ہیں. فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب ہو چکی ہیں, لوگوں کو ایک بوند پانی کی بھی نصیب نہیں ہوئی. مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جی اس حوالے سے آپ؟ یہ سر 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ بند پڑی ہے. وہ واٹر سپلائی بھی بند پڑی ہے, نہ اس کی ٹوٹیاں ہیں, نہ کوئی کام ہے. کوئی شہر اہل محلہ پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں کہ صاف پانی مل جائے, لیکن یہ ادھر نہ ملازم ہے نہ کوئی چیز ہے. تو لہذا گورنمنٹ سے ہماری التجا ہے کہ اس کو جلدی جلدی شروع کیا جائے. کروڑوں روپے لگا ہے گورنمنٹ کا, اس سے کوئی فائدہ تو اٹھائیں.
बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि करोड़ों रुपए हुकूमत के खर्च हुए हैं, लेकिन फायदा किसी एक शख्स को नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप, बिल्कुल करीब में ही रहते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये 2010 में बनाई गई थी, करोड़ों रुपए फंड लगा के इसको तामीर किया गया था, लेकिन इस टाइम इससे किसी ने भी फ़ायदा नहीं उठाया। इसकी टूटियाँ गायब हो चुकी हैं, पाइप्स लाइन टूट टूट का शिकार हो गई हैं। लाखों रुपए फंड हर साल आते हैं, लेकिन इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। हमारे इदारों से यही अपील है कि इसको ज़ेर नज़र लाया जाए और इसके मसाइल को हल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुनो कि करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, इसकी टूटियां गायब हो चुकी हैं, किसी को एक बूंद पानी की नहीं मिल रही। लाइन बिछाई गई थी, पाइप गायब हो चुके हैं। अख्तर मुजाज, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, इंतजामी की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। विहाड़ी लारी अड्डा पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल फाल ना हो सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हाफिज साली मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी लारी अड्डा स्टैंड पर, जहां पे 7 साल कबल जो है यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया ताकि आने जाने वाले मुसाफिर और यहाँ पे जितने भी जो करीबी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको जो है वो साफ पानी मुहैया किया जा सके। लेकिन ना तो आज तक इसे फाल किया गया, बल्कि इसकी आधी से ज़्यादा मशीनरी जो है वो भी चोरी हो चुकी है और बाहर जो लगी हुई टूटियाँ वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ से गायब हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बताइए कि क्या सूरत हाल है, आज तक ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों नहीं फाल किया जा सका? सर, ये गवर्नमेंट की नाअहली है। गवर्नमेंट साफ़ पानी मुहैया करने के लिए इंतहाई नाअहल है। ये तकरीबन 18 लाख रुपए में ये जो इफ्ताई तख्ती भी लगी हुई है, 18 लाख रुपए में ये इस पर खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, और अभी तक ये चालू नहीं हो सका। और बल्दिया से जब रब्ता करते हैं तो बल्दिया वाले कहते हैं लोकल गवर्नमेंट से रब्ता करो, लोकल गवर्नमेंट से जब रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं ठेकेदार से रब्ता करो, ठेकेदार अपने पैसे लेके गायब हो चुका है। यहाँ तक कि इसकी मशीनरी भी चोरी हो चुकी है। तो ये लारी अड्डे के करीब तरीन ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पे अक्सर मुसाफिर आते हैं और पानी के लिए यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। जी बिल्कुल, पानी के लिए कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, इदारे यहाँ पे एक दूसरे को मलबा डाल रहे हैं, तो इसका अब आवाम का पैसा है 18 लाख रुपए, आज से 6-7 साल कबल लगाया गया। अब तो यही प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। देखिए जी, ये बिहाड़ी में पहले ही पानी की सहूलियत साफ़ पानी की बहुत कम है। आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो ना होने के बराबर फिल्ट्रेशन प्लांट है। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि गुज़श्ता 6 साल से जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे ही जो है वो बेकार पड़ा हुआ है। 18 लाख रुपए की लागत से ये तामीर किया गया था, लेकिन आज तक ना तो इसे चालू किया गया है कोई इदारा, इसे जो है वो। हाफिज साली मोहम्मद, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, सरगोदा के शहरी मुज़रे सेहत पानी पीने से मजबूर। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर का 80% जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं है। तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर की अगर हम बात करें तो सबसे दरीना और बड़ा मसला वो इस वक्त साफ पीने का पानी जो है वो मसला बना हुआ है। सरगोदा शहर की 10 लाख के करीब जो वो आबादी है और तकरीबन सारे शहर की आबादी ही जो है उन्हें साफ पानी मुयसर नहीं है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी जो 80% ज़मीनी पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कि साफ पानी पीने के हवाले से आपको क्या परेशानी सर? ये जब से जो सरगोदा जो शहर आबाद हुआ है उस वक्त से जो है तकरीबन 1 सदी के करीब हो गया है। यहाँ पे जो वाटर सप्लाई बनाई गई थी उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट सरगोदा में नहीं लगा। पानी जो है वो नहर से भर के लाना पड़ता है, दूर दराज से लाना पड़ता है और ख़रीद के लाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी अगर घरों में ये वाटर सप्लाई का कोई आ भी रहा है तो बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी बदबू आती है, और अगर वो बंदा पी भी ले तो बीमारियाँ फैलती हैं उससे। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि सरकारी पानी जो आता है वो भी बदबूदार आता है। एक और हमारे साथ मौजूद है शहरी, सर बताइएगा कि पानी का क्या मसला है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पानी का दरीना मसाइल है। जो पाइप लाइन है वो भी सारी बोसीदा हो चुकी हैं और जंगाल की वजह से घरों में जो पानी आते हैं उससे अक्सर पेट की बीमारियां रहती हैं और लोग बीमार होते हैं। वो पानी भी सही नहीं है। तकरीबन वो इनकी बात ठीक है, 90% पानी जो है वो सिटी का सही नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से इस्दा है कि कोई पानी के पीने का कोई बंदोबस्त किया जाए। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि पानी जो सरकारी पानी जो आता है वो भी जो पानी बिल्कुल ख़राब है
और जंग आलूदा जो है पाइप है जिसकी वजह से बदबूदार पानी आता है। इस वक्त अगर हम शहरी बताते चलें, सरगोदा शहर के अंदर 22 यूनियन काउंसिल के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो भी लगाए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 या 4 चल पा रहे हैं, बाकी तमाम के तमाम। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, शुजाबाद के काश्तकार परेशान, बासर जमींदार करने लगे नहरी पानी चोरी, टेल पर जमीन होने लगी बंजर। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद के इलाके मौजा पहाड़ के अंदर मौजूद है, जहां पर काश्तकार जो हैं वो नहर के अंदर पानी कम आने की वजह से एक एहतजाज कर रहे हैं। उसी हवाले से जानते हैं उनके कि क्या वजह है कि पानी की जो नहर में वो कम आ रहा है और जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और क्या आपको लगता है पानी कम होने की वजह क्या है? सर, यहाँ अक्सर पानी कमी रहती है, कभी नहर आधी हो जाती है, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कभी फुल हो जाता है पानी। हम इसकी वजह से परेशान है, पानी की शदीद कमी की वजह से। और पीछे बासर काश्तकार बड़े ज़िम्मेदार नहर को तोड़ के पिला लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 जगह हमने बाकायदा देखी हैं जहाँ नहर टूटी हुई है, और दिन में भी पानी चोरी करते हैं वो, और जिसकी वजह से यहाँ पानी कम हो जाता है और हम बड़े परेशान हैं। क्या नहर का अमला नहीं आता? नहर का अमला साथ मिला हुआ है उनके, तकरीबन हमारे पास सारे सबूत भी हैं इस चीज़ के। नहरी अमला उनके साथ मिला हुआ है और वो पानी चोरी खुद करवाता है। जी बिल्कुल, महकमा अनहार का अमला उनके साथ मिला हुआ है और जिसकी वजह से बासर जो जिम्मेदार है वो इसके अंदर नहर से पानी चोरी कर लेता है। और जबकि दूसरी तरफ जो बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल हैं और या दीगर जो अखराजात से चलते हैं उनके रेट इतने हाई हैं कि जो गरीब काश्तकार है उसके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और इसी हवाले से आला हुकाम से कर रहे हैं कि फौरी तौर पर। मुसव्वर इंसारी, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। शहर में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। गल्ला मंडी में लोड शेडिंग के बायस ताजरों को मुश्किलात। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज शमशान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोड शेडिंग के बायस जो है वो ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बात करने के लिए ताजिर हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहना चाहेंगे, लोड शेडिंग से किन किन मुश्किलात का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये 10-15 दिन से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है उसकी वजह से वापडा ने हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग का सिलसिला गल्ला मंडी में शुरू कर रखा है, जो कि ताजरों के साथ ताजर इस वजह से बड़े सख्त परेशान है। गर्मी की वजह से, लाइट ना होने की वजह से हम दुकान के बाहर खड़े हैं और जो है हमारे कस्टमर गाहक भी मार्केट से गायब हैं। तो हमारा ये मुतालबा है मैपको चीफ से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें, सख्त गर्मी में जो है लोड शेडिंग का जो सिलसिला बस शुरू हो चुका है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और मुसलसल जो है वो लाइट हमें फराहम। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो खत्म किया जाए, क्योंकि लोड शेडिंग के बायस जो है इनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फराज शमशान, बहुत शुक्रिया। इंतजामी के दावे धरे रह गए। बहावलपुर हासिलपुर रोड पर सफाई के नाकिस इंतजाम, सड़क के तरफ जाबजा मिट्टी के शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, अगर हम पीएचए की कारकर्दगी की बात करें तो रेनोवेशन का काम शुरू किया गया था। नई डीजी पीएचए आई थी, उन्होंने रेनोवेशन का काम शुरू किया था और उन्होंने ये वादा किया था कि बहावलपुर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनके ग्रीन बेल्ट जो हैं उनको असली हालत में बहाल किया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त हासिलपुर रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो ग्रीन बेल्ट हैं वो तो अव्वल तो है ही नहीं, और अगर कुछ पौधे यहाँ पर हैं भी सही तो वो सूख चुके हैं और जो जंगले हैं वो गायब हैं, बेशतर जंगले गायब हैं। और यहाँ पर जो डिवाइडर हैं वहाँ पर मट्टी ही मट्टी नजर आती है। सूरत हाल इंतहाई खराब है। शहर में जो आने वाले लोग हैं, जो सयाह आते हैं, उनको एक ये इंप्रेशन जाता है कि बहावलपुर की जो खूबसूरती है उसका यही सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मेन दाखिली पॉइंट है और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि क्या इंप्रेशन पड़ता है। लोग आते हैं, बहावलपुर शहर में दाखिल होते हैं, मट्टी से वेलकम होता है, जो पौधे हैं वो गायब हैं, जो ग्रास है वो गायब है। सर जी, पीएचओ को चाहिए कि जो भी यहाँ पे उन्होंने ग्रीन बेल्ट वगैरह लगाया था एटलीस्ट उसका चेक एंड बैलेंस रखते। इन्होंने जो भी लगाया उसको देखा नहीं है, उसकी वजह से हालात आपके सामने हैं। यहाँ से हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, जाते जाते हमारे ऊपर 1 इंच की तह चढ़ जाती है मट्टी की। ये हालत है यहाँ की। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये मेन रोड है, आप इसका तो ख्याल रखें। शहर की तो हालत वैसे भी खराब है, नॉइज पोल्यूशन होगी और बाकी चीज़ें भी हैं जिन पर वो तवज्जो दे ही नहीं रहे। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस रोड को तो बेहतर कर दिया जाए। होना चाहिए जी बेहतर रोड। नहीं सर, ये कोई इनका माहौल नहीं है यहाँ का। बिल्कुल बहुत दुश्वारी होती है हमें आने जाने के लिए, बहुत ही मतलब कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा।
काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं, इसकी बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है जी। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी जाते हैं और दीगर तबका जो यहाँ रोजाना की बुनियाद पर सफर करता है, उनका यही मुतालबा है कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए असली हालत में, और जो फूल बूटे यहाँ पर लगाए गए थे उनको भी दोबारा असली हालत में लगाया जाए, और जो वादा किया गया था शहर के सब रेनोवेट कर। जो ये अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, म्यूनिसिपल कमेटी की लाखों मालियत की मशीनरी खुले आसमान तले गलने सड़ने लगी। ट्रैक्टर, रिक्शों और दीगर मशीनों की कीमती पुर्जे चोरी। चंद साल कबल तकरीबन 4 करोड़ की खरीदी गई मशीनरी कबाड़ा बन गई। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। आपको बता रहे, म्यूनिसिपल कमेटी की लाखों मालियत की मशीनरी खुले आसमान तले गलने सड़ने लगी। जामपुर में ट्रैक्टर, रिक्शों और दीगर मशीनों के कीमती पुर्जे चोरी होने लगे हैं। चंद साल कबल तकरीबन 4 करोड़ की खरीदी गई मशीनरी कबाड़ा बन गई। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। अब आपको बताएं, तोंसा शरीफ में मैपको डिवीजन के मुलाजमीन का वापडा एक्सियन ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना। तोंसा में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। मजीद जानते हैं अजमत बुजदार से। जी बिल्कुल, तोंसा शरीफ में मैपको डिवीजन में एहतजाज किया जा रहा है कि स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए। इस हवाले से यूनियन के अहदेदारान एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एहतजाज खान खुर्शीद अहमद खान की पूरे पाकिस्तान में स्टाफ की शार्टेज, जो हमारे मौलिक हादसात हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई मुलाजिम हमारा शहीद हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है कि फिलपुर भर्तियों के अमल को जारी किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, डेली वेजेस, कंटीजेंट मुलाजमीन सबको रेगुलर किया जाए। मुलाजमीन ना होने की वजह से ये दिन रात स्टाफ जो काम करता है, एक बंदा 4 बंदों की ड्यूटी कर रहा है, इस वजह से ये तमाम हादसा पेश हो रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से और जनाब मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो पाबंदी वापडा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे भर्ती मुलाजमीन पे लगाई गई है, इसको फिलफौर हटाया जाए और इसके बाद फिलफौर स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती का अमल शुरू किया जाए। आज का ये जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज खान खुर्शीद अहमद खान की हिदायत पर हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। हमारे जोनल चेयरमैन साहब ने सही फरमाया है, इंतहाई शार्टेज है हमारे स्टाफ की। हमारा अथॉरिटी और हुकूमत से मुतालबा है कि इस शार्टेज ऑफ स्टाफ को पूरा किया जाए। ये फाइटल एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये पाबंदी ख़त्म करके हमारे बंदों को भर्ती किया जाए, नए बंदों को, और पहले से जो बंदे डेली वेजेस पर या कंट्रैक्ट पे खड़े हैं इनको परमानेंट किया जाए। इंशाअल्लाह हम आइंदा लाए अमल खान खुर्शीद अहमद खान के हुक्म के इंतजार में। बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो फौरी अजमत बुजदार, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, रहीम यार खान फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से डीलर्स तरबियती वर्कशॉप में हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग मियां ज़काउद्दीन शरीक, हेड ऑफिस सेल सेंट्रल जोन जहूर अहमद खान भी शरीक। FFC की जानिब से जदीद ज़राअत के बारे में भी तरबियत दी गई है। मज़ीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। FFC की जानिब से डीलर्स की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ सेल्स मियां ज़काउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। ज़काउद्दीन साहब, क्या आप समझते हैं कि ये तरबियत किस तरह से फ़ायदेमंद होगी? हमारे डीलर हजरात पूरे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं और तकरीबन काश्तकार भाइयों के साथ हर उनके करीब ही ये अपना काम कर रहे होते हैं। तो यही वो फोर्स है जिनके तहत जहां हम उनको मयारी कादे पहुंचाते हैं, वहाँ पे ये एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं वो भी उन दोस्तों को, उन भाइयों को पहुंचाते हैं, हमारे काश्तकार भाइयों को। तो हम गाया बगाया अपने डीलर हजरात की ये ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसमें उनको उनके कारोबार के बेहतर तरीके बताते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे काश्तकार भाइयों तक जो मालूमात फराहम करनी होती है उन पे भी उनको ट्रेन करते हैं, ताकि वो अपनी दुकानों में बैठ के अपने काश्तकार भाइयों की बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें। बिल्कुल, कंपनी की तरफ से ब्रिज का किरदार अदा करते हैं काश्तकार और कंपनी के दरमियान, और यही तरबियती वर्कशॉप का मकसद है जो जदीद तहकीकात हैं उनके बारे में तरबियत दी जाए डीलर्स को, और डीलर्स आगे काश्तकारों को इसके बारे में आगाही दे सकें। आसिम सिद्दीक अपडेट के लिए शुक्रिया। 19 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल को रोक दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने तैनाती का अमल मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। निगरान हुकूमत को 19 यूनिवर्सिटियाँ जो पंजाब में हैं उनमें वाइस चांसलर तैनाती से रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है। इस हवाले से अदालत ने आर्डर किया है। किस जस्टिस ने ये आर्डर किया है, कौन से कौंसल इसको प्लीड कर रहे हैं? ताहिर सईद रामे साहब हैं, बहावलपुर के सीनियर वकील हैं, उनसे जानते हैं। ज़रा बताइएगा क्या डिटेल है? जी, इसमें ना डॉक्टर शाकिर गजाली साहब ने एक पिटीशन दायर की थी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो वाइस चांसलर्स
की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका प्रोगेटिव नहीं है कि वो परमानेंट नेचर की पोस्टों की अपॉइंटमेंट करे। तो ये एक रिट पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया गया था, जिसकी पैरवी मैंने की थी, और उसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिम हफीज साहब ने जो प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया है और गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। तो ये तो वाइस चांसलर का तो हम आज तक यही सुनते हैं, या आम आवाम को यही पता है कि गवर्नर तैनाती करता है, और निगरान हुकूमत का उससे क्या ताल्लुक है? गवर्नर को रोका गया है या वज़ीर आला को रोका गया? जरा ये आज थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करें लोगों को। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, लेकिन वाइस चांसलर लगाना जो है वो प्रोगेटिव गवर्नमेंट का है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने 21/4 को एक पब्लिकेशन दी थी और उस पर प्रोसेस हो रहा था, और केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कर सकती थी, इसी बात को चैलेंज किया गया था, जिसे आज ऑनरेबल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, वो वाइस चांसलर्स को लगाने का प्रोसीजर मुकम्मल कर रही थी। वही लोग, यानी कि निगरान हुकूमत वाइस चांसलर लगाती है, जिसका इल्म मुकम्मल कर रही थी। महमूद जहीर बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताया, कोट नदू में स्कूल इंतजामिया और तलबा का ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एहतजाज। 2 रोज़ा कबल तेज रफ्तारी बस की टक्कर से 2 कमसिन तलबा जाँ बहक हुए थे। मजीद जान आइए आपको सुनवाते हैं। इंतजामिया से मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है, कामयाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आया हूँ। यहाँ पे सर 2 बच्चों की डेथ हुई है, उनकी शहादत हुई है। ये हमें सिर्फ बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो, अड्डों को हमारे कॉलेज से दूर किया जाए, और जो भी बड़ी ट्रांसपोर्ट है वो हमारे कॉलेज के सामने से ना ली जाए, वो सिर्फ अड्डों तक महदूद रखी जाए। यहाँ आने से हादसा ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ से यार दूर चले जाएं। यहाँ पर हमारे स्कूल में 3 बच्चे एक्सीडेंट में 2 शहीद हो गए, हॉस्पिटल में मौजूद है। मुल्तान सेवड़ा चौकतार चौक नांडला ग्रीन बेल्ट पर लगाए गए दरख्तों को नामालूम अफराद ने काट दिया है। दर्जनों सायादार दरख्तों को नामालूम अफराद ने काटकर सड़क पर फेंक दिए। DGPHA की हिदायत पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान सेवड़ा चौकता चौक नंडाला ग्रीन बेल्ट पर लगाए गए दरख्तों को नामालूम अफराद ने काट दिया। तबूबिया पेलको नजदीक दर्जनों सायादार दरख्तों को नामालूम अफराद ने काट कर सड़क पर फेंक दिए। DGPHA की हिदायत पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपको बताएं, बहावलपुर में गैर कानूनी हॉस्टल्स की भरमार। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 111 हॉस्टल्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। DPO को हॉस्टल्स रिकॉर्ड मुआयदा किरायादारी के तहत अंदराज के लिए खत लिख दिया गया। हॉस्टल्स की रजिस्ट्रेशन न कराने, मुआयदा जाहिर न करने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त है। बहावलपुर में गैर कानूनी हॉस्टल्स की भरमार। सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 111 हॉस्टल्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। DPO को हॉस्टल्स रिकॉर्ड मुआयदा किरायादारी के तहत इंदराज के लिए खत लिख दिया गया है। हॉस्टल्स की रजिस्ट्रेशन ना कराने, मुआयदा जाहिर ना करने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। अब आपको बताएं, मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इकदाम। एजुकेशन डिपार्टमेंट का डेंगू पर काबू पाने के लिए अहकाम जारी। तमाम स्कूल सरबराहान स्कूल्स में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वाटर कूलर क्लासेस में पानी खड़ा ना होने दिया जाए। स्कूल के अंदर और बाहर डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। मुल्तान में कॉलेजेस के असासा के तरक्कियों का अमल जारी। पंजाब भर से मेल प्रोफेसर्स के 439 प्रमोशन केसेस, जबकि फीमेल के 257 प्रमोशन केसेस पर काम हो चुका है। DPI साउथ पंजाब डॉक्टर फरीद शरीफ का कहना है कि मई के बाद माह में तरक्की देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, हाल ही में ईद उल फितर के मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कॉलेजेस के जो असातिज़ा हैं 17वें स्केल से ऊपर जो जितने भी असातिज़ा हैं जो प्रमोशन के मुंतज़िर थे, उनको एक तोहफा दिया गया था, प्रमोशंस का ऐलान किया गया था। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान डिवीज़न के डायरेक्टर कॉलेजेस और DPI डॉक्टर फरीद शरीफ साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेहनत हमने ईद की छुट्टियाँ भी अपनी कुर्बान करके की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच्योर हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मेल के केसेस हैं वो पूरे पंजाब के 439 हैं, जिसमें से तकरीबन 150 केसेस जो है ना वो मुल्तान से हैं। और इसी तरह फ़ीमेल के हमारे तकरीबन 100 केसेस हैं जो कि मुल्तान डिवीज़न से हमने भेजे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे पंजाब में हुई हैं फ़ीमेल की 257 तक हो चुके हैं। और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू हुआ है, यानी कि अभी ये फर्स्ट बैच हमारा आया है प्रमोशंस का।
اس کے بعد جو ریمیننگ پروفیسر صاحبان ہیں ان کو مئی کے مہینے کے اندر ہی ہم پروموٹ کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ان کی پروموشنز ہم مئی کے اندر میچیور کر لیں، تاکہ ان کو جو ایک فائنینشیل بینیفٹ ہے انکریمنٹ کی صورت میں پروموشن کا، وہ بھی اسی مہینے میں مل جائے۔ اس کے علاوہ صرف ٹیچنگ ہی نہیں، نان ٹیچنگ سٹاف کی پروموشنیں بھی ہم نے تقریباً کر لی ہیں پورے پنجاب کے الحمدللہ۔ 47 ہمیں جو منسٹریل سٹاف کی ہیں وہ بھی ہم نے پروموشنز کر لی ہیں، اور یہ پروسیس ابھی کنٹینیوس ہے، مینز یہ میٹنگ ابھی کنٹینیو ہے، اور سیکنڈ بیچ ابھی آنے والا ہے انشاءاللہ 17 to 18 میل اور فیمیل، وہ بھی جلد آپ کو ہم خوشخبری سنائیں گے۔ جی بالکل، پروموشن کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ پنجاب سے بھی 439 جو ہیں وہ کیسز کمپلیٹ کر لی گئے، اور ملتان ڈویژن کی بات کریں تو 150 کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔ خبر شامل کریں بہاولپور سے۔ بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی خامس کی برسی۔ بہاولپور میں کل عام تعطیل ہوں گی اور سرکاری و نیم سرکاری ادارے، اسکول و کالجز بند رہیں گے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج کے زیر سایہ تمام اسپتال معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ایم ایس دفاتر بھی مقامی تعطیل کے باوجود معمول کے مطابق کام سر انجام دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں، صادق آباد میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس ان ایکشن۔ ٹریفک پولیس کی کم عمر بچوں کے موٹر سائیکل چلانے کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک جاوید انور سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں صادق آباد جہاز چوک پر، جہاں پر جو ہے ڈی پی او رحیمیار خان کی ہدایت پر جو ہے وہ کم عمر موٹر سائیکل ڈرائیور کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس وقت جو ہے ٹریفک انچارج جو ہے وہ یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا ہدایات دی جا رہی ہے ان بچوں کو، اور ڈی پی او صاحب کی کیا ہدایت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ڈی پی او صاحب رحیمیار خان اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک رحیمیار خان کی ہدایت ہے کہ کم عمر بچوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور انہیں سختی سے منع کیا جائے کہ یہ کم عمر جو بچے ہیں یہ حادثات کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، اور انہیں ٹریفک کے روٹس کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ ہماری والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا رہا اپنے بچوں کو جب تک ان کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی، ان کو موٹر سائیکل یا کوئی بھی بائک یا کوئی بھی جو وہیکل ہے وہ چلانے کی اجازت نہ دیں۔ اسی میں جو ہے ہم سب کی بہتری ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا انہیں چلان کیے جا رہے ہیں، کتنے تک کا چلان کیا جا رہا ہے، اور کم عمر کو جو ہے وہ چلان کیے جا رہے ہیں یا انہیں ہدایات دے کے چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ جی کم عمر جو بچوں کا ہے وہ 16 کوڈ ہے، اور اس کا 300 روپے فائن ہے، ان کو فائن کیا جا رہا ہے، اور ان کے والدین کو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے بچوں کو جو ہے موٹر سائیکل یا کوئی بھی جو ہے وہیکل کو چلانے کی اجازت نہیں دینی۔ جی بالکل، 18 سال سے کم عمر بچوں کو جو ہے وہ یہاں پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کے والدین کو بھی پتہ چلے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کیے جا رہے۔ بہت شکریہ ملک جاوید انور آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے احسن اقدام۔ رحیم یار خان کے 43 اساتذہ کو ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی میں پروموٹ کر دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ بالکل، رحیمیار خان اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے محسن رضا نقوی کے خصوصی وی این کے تحت جہاں ہر بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام جو ٹیچرز ہیں ان کے پروموشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی جب ٹیچرز جو ہے وہ پروموٹ ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی ٹیچرز کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈیو ایلیمنٹری زنانہ مسز ارشاد بیگم ہمارے سمجھ ان سے جانتے ہیں۔ میم بتائیں کہ جو انرولمنٹ ٹارگیٹس ہے وہ ہمارے پاس کتنا تھا، کتنا ہم نے ٹارگیٹ پورا کر لیا، اور جو ٹیچرز ہیں ان کے پروموشنز جو ہیں کتنے ان کی تعداد ہے، اور اس پروموشن سے کتنی ادارے میں بہتری آئے گی؟ السلام علیکم۔ یہ میں نے جب سے چارج سنبھالا ہے بہت تیزی سے ہم نے انرولمنٹ ٹارگیٹ پر بھی اور پروموشن پر بھی خاص طور پر فوکس کیا ہے۔ ہمارے جو سی ایم ہیں ان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ کام کیا، اور ہمارے ڈی سی او صاحب، ہمارے سی او صاحب، ان کی کاوشوں سے اور میرے تمام عملے کی کاوشوں سے ہم نے جو ٹارگیٹ ہے ای ایس ٹی سے پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی ہم نے 101 پروموشن کی ہیں، اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی ہم نے 43 پروموشنز کی ہیں۔ تو یہ سارے میرے تمام عملے کی کاوشیں ہیں، اور ہمارے خاص طور پر ہمارے ڈی سی او صاحب ہیں، ہمارے جو ہیں وہ سی او صاحب ہیں،
उनकी मेहनत से। एनरोलमेंट टारगेट के हवाले से बताइए। एनरोलमेंट टारगेट हमें जो 10% हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमें मिला है वो 17,141 था, और इसको हमने 1100 जो है वो इसको 11,000 हमने कवर कर लिया है, और इंशाल्लाह हम 31 मई तक इसको 100% जो है वो करेंगे। काम है, प्रमोशन का एक सिलसिला वो जारी है। इसे न सिर्फ बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट के लिए। आईजी पंजाब की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में पुलिस एहलकारान की टीबी स्क्रीनिंग का आगाज। टीबी स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने किया। डीपीओ ने टीबी स्क्रीनिंग कैंप में स्क्रीनिंग के अमल का जायजा लिया। डीपीओ की पुलिस मुलाजमीन को आईजी पंजाब के अहकामात के मुतालिक ब्रीफिंग। रोजाना की बुनियाद पर पुलिस मुलाजमीन की डेली टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। टीबी स्क्रीनिंग रिपोर्ट का प्रॉपर रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें कि मुजफ्फरगढ़ में पुलिस एहलकारों की टीबी स्क्रीनिंग का आगाज। टीबी स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर ने किया।